गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हमने 5 तरीके की रेशियो सीखी। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। और इन सबसे रिलेटेड हमने एक एक दो क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। तो देखिए इलस्ट्रेशन 26 देखिए। इलस्ट्रेशन 26 में आपसे क्या कहा गया है कि फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ जॉनी लिमिटेड। हमें जॉनी लिमिटेड की बुक से कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए बेटा, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जर्नल रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, डिबेंचर है, करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इस इन्फॉर्मेशन से हम जो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे वो है, नंबर 1 बोला गया है करंट रेशो, देन क्विक रेशो, देन डेब्ट सिक्विटी रेशो, देन प्रॉपराइटरी रेशो एंड सॉल्वेंसी रेशो। यानी कुल मिलाकर के हमें लिक्विडिटी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो 2 तरीके के रेशो इसमें पूछे हैं। तो देखिए हम ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे करंट रेशो। तो बच्चों, आप जानते हो करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है। करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब ये है कि हमारे पास करंट एसेट्स कितनी है। तो देखिए हमारे पास करंट एसेट्स क्लियर नहीं दी हुई है। नहीं दी हुई है तो हम देखेंगे। तो देखिए हमारे पास इन्वेंट्री दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो तीनों को प्लस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? करंट एसेट्स कितनी? 6,40,000। और करंट लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 2,09,000। बेटा फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा करंट रेशो कितना आ जाएगा? 3.06:1। क्लियर। उसके बाद है क्विक रेशो या लिक्विडिटी रेशो। क्विक रेशो या लिक्विडिटी रेशो का फार्मूला होता है बेटा क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको पता है लिक्विड एसेट्स क्या होती है कि जब हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड माइनस कर दें। तो देखिए क्वेश्चन में प्रीपेड तो है नहीं, केवल स्टॉक है। तो हम करंट एसेट्स यानी 6,40,000 में से स्टॉक क्या कर देंगे? माइनस। और आपको पता है हमारे पास स्टॉक कितना का है? 1,98,000 का। तो लिक्विड एसेट्स कितनी आ जाएगी? 4,42,000। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा लिक्विड रेशो। देन थर्ड पूछा है डेब्ट सिक्विटी रेशो। बेटा डेब्ट सिक्विटी रेशो का फार्मूला क्या होता है? डेब्ट सिक्विटी रेशो का फार्मूला होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटी। तो देखिए क्वेश्चन में एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी अलग अलग दी हुई है और इंटरनल भी दी हुई है। तो आपको पता है डिबेंचर और करंट लायबिलिटी तो किस में आ जाएगी? एक्सटर्नल लायबिलिटीज में। और इंटरनल लायबिलिटी में क्या आएगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व और पी एंड एल। इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी इंटरनल लायबिलिटीज। बेटा एक्सटर्नल अपॉन इंटरनल करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 0.517:1। ये हो गई हमारा डेब्ट इक्विटी रेशो। उसके बाद हमसे बोला गया है प्रॉपराइटरी रेशो। तो आपको पता है प्रॉपराइटरी रेशो का फार्मूला क्या होता है? प्रॉपराइटर्स फंड, शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ, इंटरनल लायबिलिटीज, कुछ भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब आपको पता है शेयर होल्डर फंड तो अभी अपन ने पीछे किया ही था। शेयर होल्डर फंड कितना था अपना? 7,91,000। कितना था बच्चों? 7,91,000। और टोटल एसेट्स क्या होगी? ध्यान रखना एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ और इंटरनल लायबिलिटीज़ को आप प्लस कर लेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी? टोटल एसेट्स। तो आप इन दोनों को क्या कर लोगे? प्लस 4,09,000 और 7,91,000 दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी हो जाएगी टोटल एसेट्स कितनी? 12 लाख। फॉर्मूले में पुट कर देंगे शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉपराइटरी रेशो। देन सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो का फार्मूला क्या होता है बेटा? टोटल डेट्स अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल डेट्स ये यहाँ दोबारा निकाला है बेटा, आप बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। आप पहले डेब्ट सिक्विटी रेशो के टाइम एक्सटर्नल लायबिलिटीज निकाल चुके थे 4,09,000 डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.341:1।
1। इस तरीके से फॉर्मूला हम पुट करेंगे और फॉर्मूले से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन के डाटा से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 27। देखिए इलस्ट्रेशन 27 में क्या बोला गया है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिराज लिमिटेड। देखिए मिराज लिमिटेड की 2 साल की हमें क्या दी हुई है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है यानी सेल 20 लाख और 30 लाख। ट्रेड रिसीवेबल कितना है 1 अप्रैल का 3 लाख, और यानी ये हो गया हमारा ओपनिंग। क्या हो गया ये ओपनिंग, क्लोजिंग नहीं है, लेकिन आपको बताया जो अगले साल का ओपनिंग होगा वो इस साल का क्या हो जाएगा अपने आप ही क्लोजिंग। और इस साल का ट्रेड रिसीवेबल कितना है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। इन्वेंट्री ये ओपनिंग, तो इस साल की अपने आप ये क्या हो जाएगी ओपनिंग, क्योंकि जो इस साल 15-16 के जो क्लोजिंग थी, सॉरी 31 में आ रहा है क्लोजिंग, तो वो 16-17 की अपने आप ही क्या होगी ओपनिंग। जो करंट ईयर की क्लोजिंग है वो अगले साल की अपने आप ही क्या हो जाएगी बेटा ओपनिंग। तो कह रहा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर बोथ ईयर्स। हमें दोनों सालों की निकालनी है। तो देखिए हम जब दोनों सालों की इंफॉर्मेशन से निकालेंगे तो पहले निकालेंगे 2015-16 की, पहले किसकी निकालेंगे 2015 और 16 की। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, बच्चों ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला हमारा होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज रिसीवेबल, अपॉन एवरेज रिसीवेबल। तो देखिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब देखिए हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 20 लाख। अब ये तो बोला ही नहीं है ना कि ये कैश है कि क्रेडिट है, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी एज्यूम दैट ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल। हम मान लेंगे कि सारी सेल क्या है क्रेडिट सेल, और ध्यान रखना इसके लिए आप स्टार लगा के नीचे वर्किंग नोट में लिखेंगे इसे। तो ये तो हो गई हमारी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बात करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की। आपको पता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो आप मुझे बताइए ट्रेड रिसीवेबल ये ओपनिंग है, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा क्लोजिंग, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 3,25,000। बेटा फार्मूले में पुट करेंगे 20 लाख डिवाइडेड बाय 3,25,000, तो ये आ जाएगा 6.15 टाइम्स। ध्यान रखना ये निकलेगा टाइम्स में। उसके बाद बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, यही होती है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला क्या होता है बेटा, सेल माइनस जीपी, सेल माइनस जीपी। तो आप देखिए सेल कितनी है 20 और जीपी की रेट कितनी है 25%, तो सेल में से जीपी हटाएंगे तो अपने आप ही आपकी सीओजीएस कितनी हो जाएगी 15 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। बेटा एवरेज इन्वेंट्री वही देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 320, क्लोजिंग कितनी हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाई 2। तो आपकी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री के हिसाब से आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी 3,40,000। बेटा 3,40,000 है, आप इसे डिवाइड कर लेंगे 15 लाख डिवाइडेड बाई 3,40,000, तो ये हो जाएगा 4.41 टाइम्स। उसके बाद ऐसे ही हम निकाल लेंगे ईयर 2016 और 17 की। 16 और 17 का पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो बेटा फार्मूला क्या होगा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन, ध्यान रखना ये लाइन नहीं खींची हुई है, अपॉन एवरेज रिसीवेबल। तो बेटा नेट क्रेडिट रेवेन्यू कितनी है वही 30 डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, बेटा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 425। 30 लाख डिवाइडेड बाई 4,25,000, तो आंसर कितना हो जाएगा 7.06 टाइम्स। उसके बाद बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री।
तो देखिए COGS वही सेल में से बेटा GP हटा देंगे 25%, तो COGS कितनी हो जाएगी 22,50,000 पक्का। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री बेटा आपको बताया ओपनिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, तो कितनी आ गई हमारी 4 लाख, कितनी हो गई 4 लाख। तो अपने आप ही आपका आंसर कितना हो जाएगा 5.625। ये देखिए यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पॉइंट की जगह कॉमा लगा हुआ है, आप इसे क्या लगा लेंगे पॉइंट। क्लियर है। और इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग हमें यहाँ से मिली गई 660 प्लस 440 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 लाख। क्लियर। उसके बाद बात करेंगे हम इलस्ट्रेशन 28 की। देखिए इलस्ट्रेशन 28 में आपसे क्या बोला गया है, फ्रॉम दी फॉलोइंग फिगर्स अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 कैलकुलेट GP रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। देखो बेटा कैश सेल दी हुई है, क्रेडिट सेल दी हुई है, परचेज भी है, कैश भी है, क्रेडिट भी है, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड है, सैलरी है, अदर एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है ये, इंटरेस्ट ऑन लोन और लॉस बाय फायर और वेजेस। सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, क्योंकि पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पूछा है। बेटा GP रेशो का फार्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, GP अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा ये लाइन नीचे आएगी, GP अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। अब बात करें हम GP की, तो देखिए बेटा आपको GP तो क्लियर दिया हुआ ही नहीं है, तो हम GP खुद निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा यहाँ पर हम GP, और GP का फार्मूला क्या होता है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS। और आपको पता है COGS कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेज यानी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा 1 लाख, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 150, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 50,000। GP कितना हो गया 50,000, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, तो कितना परसेंट हो जाएगा बेटा 33.33%। क्लियर। उसके बाद बात करेंगे ऑपरेटिंग रेशो की। ऑपरेटिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई, ये ध्यान रखना सबके नीचे डिवाइडेड बाई आएगा, डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। अब हम निकालेंगे ऑपरेटिंग ग्रॉस, तो बेटा COGS जो हमारी निकली थी 1 लाख, उसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस और जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है बेटा 1,15,000, कितनी है 1,15,000। तो आप इसे फार्मूले में फिट करेंगे 1,15,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 100 इंटू 100। ये देखो फिर से देखिए 1,15,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 100, तो आपका ये आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की। तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए एक तो फार्मूला ये होता है, और एक फार्मूला जो है वो आप याद रखना 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। और ध्यान रखिएगा जो इजी है उसे पुट करें, तो यहाँ यही इजी है तो हम इसी को पुट कर लेंगे। 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो कितना है बेटा 76.67, तो अपने आप आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा बेटा 23.33%। क्लियर। उसके बाद बात करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। बेटा नेट प्रॉफिट रेशियो में हम क्या निकालेंगे, पहले नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे बेटा, आप सारे खर्चे माइनस कर दोगे से आप सेल में से COGS,
ऑपरेटिंग खर्चे, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे सब माइनस कर दोगे तो आपकी नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा 30,000। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 120%। इस तरीके से बेटा हमारे क्वेश्चन होंगे। तो आज आपको जो दोबारा प्रैक्टिस कराई उसमें हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो और लिक्विडिटी रेशो के क्वेश्चंस की हमने एक बार और प्रैक्टिस की है। तो आज आपका काम यह है कि इलस्ट्रेशन करते हुए अनसॉल्व क्वेश्चन ज़रूर करें। आगे की वीडियो में मैं आपको वो अनसॉल्व क्वेश्चंस करवाऊंगी। लेकिन इन इलस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बच्चे आपको हो तो वो आप मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हो।